हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं राहुल राणा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा क्लासेज ऑफ स्टडी एंड मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि जो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड होते हैं वो किस तरीके से बने होते हैं या उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड में होता क्या कि पहला यहाँ पे हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन से, और कार्बन आपकी हो गई यानी कि सी यानी कि कार्बन हो गई। तो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड क्या होते हैं? Which compounds are made up of with carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। कि ऐसे कंपाउंड जो यानी कि आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड कहलाते हैं। तो अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। तो इनका दोस्तों क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है। पहले होते हैं यहाँ पे एलिफेटिक यानी कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, यानी पहला है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके यहाँ पे एरोमेटिक यानी कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे इनका दो तरीके से कहते हैं कि क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स का कि एक तो पहले होते हैं आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड, दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रो यानी कि कार्बन्स कंपाउंड। अब इनकी पहचान कैसे होती है यहाँ पे कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में होता क्या क्या, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यानी कि जो आपके एलिफेटिक यानी कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं नॉट इन फॉर्म ऑफ रिंग, नॉट इन फॉर्म ऑफ रिंग, कि आपकी ये जितने भी यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड होते हैं ये आपके चैन के फॉर्म में होते हैं, रिंग के फॉर्म में नहीं होते हैं। जबकि ये आपके जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड होते हैं ये आपके इन फॉर्म ऑफ यानी कि रिंग, कि आपके रिंग के फॉर्म में होते हैं। अब रिंग के फॉर्म में या चैन के फॉर्म में किस तरीके से होते हैं उनका भी यानी कि मैं डिटेल में यहाँ पे यानी कि बताने वाला हूँ। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनको और आगे किस तरीके से यानी कि क्लासीफाइड यानी कि किया जाता है। तो अब इनको आगे चल के यहाँ पे दो तरीके से यानी कि क्लासीफाइड किया जाता है। पहले आपके होते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड यानी कि होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड, पहले आपके यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड हो जाते हैं, और दूसरा होता है आपके यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो इनका आगे चल के यहाँ पे नहीं कि जो एलिफेटिक और एरोमेटिक है दोनों को यहाँ पे नहीं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड के इनके फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। अब बात आती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। तो जो सैचुरेटेड यानी कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं इसमें केवल यानी कि एल्केन्स आपके कंटेन होते हैं, यहाँ पे एल्केन्स के फॉर्म में होते हैं। और एल्केन्स की पहचान क्या होती है, एल्केन्स में क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं कि सिंगल बॉन्ड से यानी कि कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कि ओनली सिंगल बॉन्ड कंटेन होता है, उसे नहीं कि हम उससे पहचान होती है एल्केन्स की, वहाँ पे एल्केन्स है। और एल्केन्स नहीं कहते कि फॉर्मूला नहीं कि क्या होता है यहाँ पे, ये होता है आपका CnH2n और इनके +2 होता है। ये कोई भी अगर एल्केन अगर हाइड्रोकार्बन अगर कंपाउंड्स आप बनाना चाहते हो एल्केन से रिलेटिव, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना, CnH2n + इनके 2 हम यहाँ पे यूज करेंगे। जबकि अनसैचुरेटेड इनके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं इनको दो तरीके से इनके क्लासीफाइड किया जाता है। आपके पहले होते हैं यहाँ पे एल्कीन्स होती है यहाँ पे, और एल्कीन्स की पहचान होती है कि डबल बॉन्ड के फॉर्म में कंटेन होंगे, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कि जिसमें भी डबल बॉन्ड कंटेन होगा उससे एल्कीन्स की पहचान होती है। और एल्कीन्स के यानी कि बनाने का जो फॉर्म होता है ये होता है आपका CnH2n रहता है। और इसके बाद इसको यहाँ पे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट यानी कि क्लासीफाइड किया जाता है। पहले हो गए आपके एल्कीन्स हो गए, दूसरी होती है यहाँ पे आपके एल्काइंस। एल्काइंस की क्या पहचान होती है यहाँ पे, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड कंटेन होता है, यानी कि कार्बन एंड कार्बन्स के बीच में क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड तो कंटेन होगा ही होगा। और इसको इनके बनाने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे CnH2n और इनके -2 हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से इनके क्लासीफाइड इनके किया जाता है। अब ये किस तरीके से एल्केन्स कैसे बनाएंगे, एल्कीन्स कैसे बनाएंगे, एल्काइंस कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम इनकी बात करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, विच कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ विद कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। उसके बाद उनको दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ये होते हैं आपके नॉट इन फॉर्म ऑफ रिंग, ये रिंग के फॉर्म में नहीं होते, यानी ये चैन के फॉर्म में होते हैं। चैन एकदम सीधी यानी कि हाइड्रोकार्बन की जो चैन बनती है उस फॉर्म में यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। दूसरे आपके होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन फॉर्म ऑफ रिंग, ये रिंग के फॉर्म में होते हैं। और साथ में इनका यानी कि दूसरा नाम जो होता है वो एरिन्स नाम दिया जाता है यहाँ पे आपका,
ये एरीन्स इनके कहलाते हैं। तो ये एक रिंग के फॉर्म में होते हैं, अभी बताऊंगा किस तरीके से रिंग के फॉर्म में होते हैं। उसके बाद इनको आगे दो फॉर्म में क्लासिफाइड किया जाता है। पहले होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो सैचुरेटेड इनके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, विच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के ऐसे इनके हाइड्रोकार्बन जिनमें इनके क्या होते हैं कि केवल सिंगल बॉन्ड से कंटेन होते हैं, उनको इनके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलते हैं। और उसमें इनकी पहली चीज आती है यहाँ पे, वही उसको एक ही फॉर्म में क्लासिफाइड किया जाता है, एल्केन्स के फॉर्म में। और एल्केन्स की पहचान क्या होती है कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड कंटेन होता है, उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। और इसको बनाने का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। और उसके बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इसको दो फॉर्म में इनके क्लासिफाइड इनके किया जाता है। पहले होते हैं आपके एल्कीन्स, एल्कीन्स में क्या होता है कि इनके डबल बॉन्ड कंटेन होता है, इसको बनाने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे CnH2n। और उसके बाद सेकंड होता है इसका एल्काइंस, एल्काइंस की पहचान होती है कि जिसमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड इनकी क्या है, मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड इनकी कंटेन होना चाहिए, उससे एल्काइंस की पहचान होती है। और इसको बनाने का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। अब इसके बाद बात आती है कि एल्केन्स वगैरह में इनका नाम कैसे नहीं कहते कि लिखा जाता है। तो आपके कोई भी इनके हाइड्रोकार्बन की जो चेन होगी तो उसमें जो कार्बन के नंबर्स का जो नेम होता है उसके बाद इनकी क्या है, आपको एन लगाना होता है यहाँ पे, कि अगर एल्केन्स होंगे तो उसके आगे एन लग जाएगा। और अगर यहाँ पे एल्कीन्स है यहाँ पे तो इसके आगे यहाँ पे ये जो लास्ट का रहता है यहाँ पे इसको हमें इनके लेना पड़ता है, यहाँ पे इनकी इन लग जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एल्काइंस है तो इसका आ जाता है आपका ये यानी कि आइंस आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि आइंस लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको क्लासीफाइड इनके किया जाता है। अब हम इनकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों आगे अब हम बात करने वाले हैं कि आपके जो ये एल्केन्स थे, एल्कीन्स थी या एल्काइंस थी तथा एरीन्स थी, मैंने जो चार इनके कहते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मेनली इनके बताए यहाँ पे, एल्केन्स, दूसरे सेकंड हो गए एल्कीन्स हो गए, तीसरी होती है एल्काइंस होती है और चौथी होती है एरीन्स होती हैं। तो इनको इनके किस तरीके से नहीं कहते कि इनकी स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनाते हैं, इनका फॉर्मूला कैसे क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है कि जो एक अगर किसी चीज़ में कार्बन होता है तो उसकी पहचान होती है मेथ हम लगाते हैं। और अगर दो कार्बन होंगे तो उसके लिए हमें एथ का यूज करना पड़ता है। तीन कार्बन है आपके तो इनके प्रोप का यूज करेंगे। और अगर चार कार्बन है तो उसके लिए हमें इनके ब्यूट का यूज करना पड़ता है। और अगर 5 कार्बन होते कहीं पे तो इनके पेंट का यूज करना पड़ता है। 6 कार्बन है तो उसके लिए हमें हेक्स का यूज करना पड़ता है। 7 कार्बन है आपके तो हेप्ट का यूज करना पड़ता है। अब इसके बाद आगे अगर 8 कार्बन हो जाएंगे आपके तो उसके लिए ऑक्ट का यूज करना पड़ता है। और अगर 9 कार्बन है तो उसके लिए नॉन का यूज करना पड़ेगा आपको। और अगर 10 कार्बन है तो उसके लिए हमें डेक का यूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कार्बन्स के नंबर के बेस पे इनकी नेमिंग होती है कि कार्बन अगर 1 है तो मेथ का यूज करेंगे, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो वहाँ प्रोप का यूज होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और अगर 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन से तो आपके हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, फिर 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन से तो नॉन और 10 कार्बन है तो डेक का यूज हम करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको अभी बताया था यहाँ पे कि जो एल्केन्स होते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास एल्केन्स। एल्केन्स में मैंने अभी बताया कि सिंगल बॉन्ड कंटेन होता है उसमें। और उसके बाद उसको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n और इनके +2 अभी मैंने बताया था। उसके लिए इनके मैंने ये भी बताया था कि इसमें सफिक्स इनके क्या लगता है, सफिक्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके जितने भी एल्केन से, एल्कीन से और इनके एल्काइंस होती है आपके फंक्शन ग्रुप में आ जाते हैं। ये IUPAC नेम यानी कि जो नोमेनक्लेचर होता है उसके अकॉर्डिंग इनको इनके नाम इनके दिया जाता है। तो इस पे क्या होता है कि इनका उसमें 2 चीज़ें होती है IUPAC नोमेनक्लेचर में कि एक तो पहले आपके होते हैं सफिक्स होती है और दूसरी होती है प्रीफिक्स होती है। तो उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके बताया जाएगा। उससे पहले हमें इसके बारे में जान लेते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं उनका सफिक्स इनके क्या लगता है। तो इसका सफिक्स लगता है N लगता है। उसके बाद यहाँ पे आती है सेकंड, यहाँ पे एल्कीन्स होती है यहाँ पे। तो एल्कीन्स की पहचान होती है कि उसमें भी मैंने बताया कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कंटेन होगा और उसको बनाने का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है CnH2n ही ओनली रहता है। और इसके लिए मैंने बताया भी इन का यूज करते हैं। और थर्ड आपकी होती है यहाँ पे एल्काइंस। तो एल्काइंस की पहचान मैंने भी आपको बताई थी कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कंटेन होगा और ये होगा CnH2n और -2 होता है। और यहाँ पे आयन के लिए क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे ये लास्ट का जो आयन होता है यहाँ पे ये सफिक्स के फॉर्म में लग जाता है। अब इसके बाद अब मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर वगैरह या फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कि हमें ब्यूटेन का बनाना है। तो ब्यूटेन का हम इनके फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ये हम चीज़ इनकी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे आगे यहाँ पे क्या ब्यूट लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्यूट लिखा हुआ है। तो ब्यूट से इनके पता चल रहा है कि हमें कार्बन कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे एन लग रहा है यहाँ पे ना। तो एन यानी कि क्या है, जैसे एन किस में आ जाता है, आप
आपका एल्केन्स वाले में, तो उसके लिए मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है CnH2n+2 होता है यहाँ पे। तो इसी फॉर्मूले में हमें ये चीज़ यानी कि पुट करनी पड़ती है कि C तो 4 हो गए, यानी N की वैल्यू तो हमारे पास क्लियर हो गई कि 4 हो गई यहाँ पे, वहाँ से यानी कि पता चल जाता है कि N की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। इसके बाद H लिख दिया हमने यहाँ पे 2, और N की वैल्यू यानी कि कितने, N की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 4 आ चुकी है यहाँ पे, तो 4 पुट कर देंगे, +2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका C4, और H कितने हो जाएंगे, 4 2 8 और +2 हो गए, तो C4 और H आ गए आपके 10 हो गए। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कि हम ब्यूटेन का फॉर्मूला बनाते हैं। अब बात आती है इसके यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले कार्बन जो होते हैं इनको सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे यानी कि हमें एक तरह से बॉन्डिंग कर दी जाती है, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैचमेंट इनका कर दिया जाता है। और जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनको लास्ट से यहाँ पे एक तरह से इसके साथ जोड़ दिया जाता है यहाँ पे। तो हम यहाँ से लास्ट से हाइड्रोजन को यहाँ पे आपस में कार्बन के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे। कार्बन का नंबर कितना यहाँ पे 1 2 3 4 है। इसके बाद हाइड्रोजन का नंबर कितना होना चाहिए था, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन भी 4 है, हाइड्रोजन भी यानी कि 10 हो गए। तो अब इसके बाद मैंने बताई थी एन की पहचान क्या होती है कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सारे जितने भी कार्बन या हाइड्रोजन है सारे सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे अटैच हैं। तो इस तरीके से यानी कि क्या है, एक तरह से एन्स की पहचान होती है यहाँ पे। और इसके बाद बॉन्ड भी इनके क्या है, जैसे कार्बन जो होता है, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी एलिमेंट इनके कितने बॉन्ड बनाता है, जिसकी जितनी बैलेंसी होती है कोई वो एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन इनके क्या है, ओनली 4 बॉन्ड इनके बनाएगा, ना उससे इनके कम बना सकता है ना उससे ज्यादा बनाता है। तो इनके कार्बन के आप देख सकते हो हर कार्बन के इनके क्या है, बॉन्डिंग कंप्लीट हो रही है 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट, 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट, 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट। और हाइड्रोजन की बैलेंसी होती है 1 होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे जितने भी हाइड्रोजन है सबने सिंगल बॉन्ड यहाँ पे इनके बना रखा है, एक एक बॉन्ड यानी कि सबने बना रखा है। तो इस तरीके से ये भी चीज हमें इनके देखनी पड़ती है कि किसी कार्बन ने यानी कि 4 से कम या उससे ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बना रखे हैं। अब अभी हमने बात की यहाँ पे एन्स वाले यानी कि कहते हैं कि ग्रुप के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एल्कीन्स के बारे में कि इनके कहते हैं कि एल्कीन्स का यानी कि किस तरीके से हम करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे पेंटीन के बारे में कि ब्यूटेन के बाद यहाँ पे हमने पेंटीन यहाँ पे ले लिया है। अब पेंटीन की मैंने आपको बताया था यहाँ पे पहले पेंट आ रहा है, तो पेंट के लिए कि कितने कार्बन होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने कार्बन 5 लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो इन कह रहा है यहाँ पे, तो इन का मैंने बताया था फॉर्मूला कौन सा लगता है, CnH2n। तो Cn तो ये हो गया हमारे पास, C5 हो गया। इसके बाद यहाँ पे H आ गया और 2 × N की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी गई, 5 है तो 5। अब ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे C5 और H कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो C5 यानी H10 आपका यहाँ पे कि पेंटीन का कि फॉर्मूला होता है। अब बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पहले कार्बनों को हम इनके क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनके सबसे पहले हम यहाँ पे इनके कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ पे कार्बन हमारे पास 5 है, तो 1 2 3 4 5। तो मैंने 5 कार्बन को यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच कर दिया है। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 10 है। तो इनको मैंने बताया था लास्ट से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे पहले अटैच कर देते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इनकी क्या है, हाइड्रोजन्स को यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसके बाद 8 और ये 9 हो गया, और एक यहाँ पे नहीं हो गया 10 हो गया आपके यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन को मैंने अभी जस्ट बताया था कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो अब हम यानी कि देखेंगे कि सभी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं या नहीं बना रखे हैं। तो इस कार्बन की बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 इस कार्बन ने कंप्लीट बना रखे 4 बॉन्ड। 1 2 3 4 इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना रखे, इसने नहीं बना रखे 1 2 3 इसने केवल 3 बॉन्ड बना रखे, और इसने 1 2 3 इसने केवल 3 बॉन्ड बना रखे, और इसने 1 2 3 4 इसने बना रखे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बना रखे, इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो एक चीज क्लियर मैं बता दूं आपको कि बॉन्ड अपनी मर्जी से क्या होता है, हम यहाँ पे अटैचमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे यहाँ पे इसके बॉन्ड अगर कंप्लीट नहीं हो रहे इन कार्बन के, तो इनकी क्या अपनी मर्जी से यहाँ पे हम डबल बॉन्ड इनके कंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, कैसे इन कार्बन ने इनके क्या है 4 इनके बॉन्ड बना लिए जितने उनको बनाने जरूरी होते हैं। और एक चीज यानी कि यहाँ पे क्या इनकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में मिनिमम एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन और कार्बन के बीच में मिनिमम एक डबल बॉन्ड है। इससे इनकी क्या होती है, इनकी पहचान होती है यहाँ पे। तो इस तरीके से नहीं क्या है, इनका हम फॉर्मूला
यानी कि बना सकते हैं, किसी का भी आप यानी कि बना सकते हो, पेंटीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, किसी चीज़ का भी बना के और उनको एक स्ट्रक्चर का फॉर्म भी इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। रही बात यानी कि चैन के फॉर्म में, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, चैन के फॉर्म में इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक कार्बन है तो कार्बन लिख देंगे, इसके साथ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे यानी कि H3 लिख देंगे कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कि बॉन्ड लग रहा है तो बॉन्ड लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे यानी कि लगा देंगे। फिर डबल बॉन्ड था यहाँ पे तो डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इसके बाद कार्बन है तो कार्बन, फिर एक यानी कि हाइड्रोजन है यहाँ पे तो हाइड्रोजन। इसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कार्बन और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो H2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बॉन्ड लगा दिया, फिर कार्बन है और 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन ये हो गए। तो इस तरीके से हम एक इसको चैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको इन्हें के वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हाइड्रोकार्बन को मेनली 2 तरीके से इनके क्लासिफाइड किया जाता है, एक तो एलिफेटिक के फॉर्म में, एक एरोमेटिक के फॉर्म में। तो मैंने बताया था कि एलिफेटिक होते क्या है, एक जो चैन के फॉर्म में हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो एकदम स्ट्रेट चैन बन रही है इसमें। तो ये कैसा नहीं होता कि हाइड्रोकार्बन है एक टाइप का, ये आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। तो जितने भी आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस हो जाते हैं यहाँ पे तुम्हारे, ये मेनली नहीं क्या होते, एक तरह से एलिफेटिक इनकी कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ये इन वाले इनकी कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे आइंस वाले की। तो कोई भी एक एग्जाम्पल हम इनके ले लेंगे यहाँ से। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रोपाइन के बारे में ले लेते हैं यहाँ पे एक तरह से प्रोपाइन यानी कि हम किस तरीके से यहाँ पे इनके बनाएंगे। तो प्रोपाइन के लिए सबसे पहली चीज़ आ रही है यहाँ पे प्रोप। तो प्रोप के लिए मैंने बताया था आपको कितने कार्बन होने चाहिए, 3 होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आयन लग रहा है तो आयन यानी कि देखो किसमें, आयन वाला यानी कि इसमें आता है, एल्काइंस वाले यानी कि कहते हैं ग्रुप में आता है। इसके लिए फॉर्मूला यानी कि क्या बना होता है, CnH2n-2 होता है। तो Cn तो ये हो गया, उसके बाद क्या H आ गया, फिर 2 लगा दिया हमने इनटू, और n की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, माइनस का 2 आ गया। फिर ये कितना हो जाएगा C3H कितने हो जाएंगे, 3 2 6 माइनस का 2। तो आपको ये कितना हो जाएगा C3 और H कितना हो जाएंगे 4, इससे सॉरी 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका इनके क्या प्रोपाइन का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि कार्बन को सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच कर देते हैं, फिर हाइड्रोजन को लास्ट से हमें इनके यहाँ पे एक तरह से इसके साथ बॉन्डिंग की जाती है। यहाँ पे 1 2 ये हो गए, यहाँ पे 30 से ये हो गया, इसके बाद आपका ये चौथा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इनके हम क्या करते हैं, या तो फिर ऐसा कर देते हैं हम इसको यहाँ पे इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके और यहाँ पे हम एक काम करते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कार्बन ने तो इनकी क्या कर दिया, 1 2 3 4 इसने बॉन्ड बना रखे हैं। बाकी इस कार्बन ने इनकी क्या एक तरह से केवल 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड यहाँ पे बना रखे हैं। तो इनको कितने 4 बॉन्ड तो इनके बनाने होते हैं यहाँ पे। तो इसने अगर मैं यहाँ पे बताया मैंने कि अपनी मर्जी से बॉन्ड बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा। उससे क्या होगा 1 2 3 4 इसके कंप्लीट, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इससे किस चीज़ की पहचान हुई, यहाँ पे आयन वाले ग्रुप की इनकी पहचान हो गई कि हाँ यानी कि क्या है इसमें आयन वाला इनके एक तरह से ग्रुप यानी कि कंटेन है। तो इस तरीके से इनकी इन सब चीज़ों की पहचान होती है यहाँ पे। अब इसके बाद इसकी भी स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो C के साथ H है तो H, फिर ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, फिर C, उसके बाद बॉन्ड लगा देना यहाँ पे C और इनके क्या है H3। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको चैन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके यानी कि कहते हैं कि तीनों जितने जो एल्केन्स हो गए, एल्कीन्स हो गई और एल्काइंस हो गई, इनको इनके किस तरीके से बनाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, आप इनके बारे में जान चुके हैं। अब हम एक और टॉपिक रह गया है यानी कि एरीन्स के बारे में मैंने बताया था। तो एरीन्स इनके कैसे क्या होते हैं उसके बारे में भी अब हम बात कर लेते हैं। तो आपके इनके जो एरीन्स होती हैं उसकी पहचान क्या होती है। एरीन्स मैंने बताया था कि रिंग के फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पे इनके रिंग के फॉर्म में कैसे होती हैं, जैसे आपकी बेंजीन हो गई आपके यहाँ पे बेंजीन। तो बेंजीन के बारे में नहीं की बात करेंगे। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। अब ये बनी कैसे होती है वो बताता हूँ। मैंने बताया रिंग के फॉर्म में एकदम यानी कि पूरी तरीके से बनी होती है कि जैसे यहाँ पे 6 कार्बन है तो मैंने बताया भी इन कार्बन्स को क्या है चैन के यानी कि रिंग के फॉर्म में सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे एक तरह से पहले कंबाइन कर देंगे, यहाँ पर अटैचमेंट करा देंगे इनका। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे एक तरह से कार्बन हो गए। अब इनके साथ एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया,
एक यहाँ पे और एक यहाँ पे यानी कि हमने अटैच कर दिया। अब देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि कार्बन यानी कि क्या है, 4 बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है, जबकि यहाँ पे सभी कार्बन ने कितने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, इसने भी 3 3, तो सभी कार्बन ने ओनली 3 3 यानी कि बॉन्ड बना रखे हैं। तो इनको क्या 4 बॉन्ड बनाना तो यानी कि जरूरी होता ही होता है। और मैंने आपको बताया कि अगर बॉन्ड की कमी हो रही है तो अपनी मर्जी से नहीं क्या है, जैसे हम वहाँ पे बॉन्ड लगा सकते हैं। तो यानी कि क्या करेंगे, अब यानी कि ये जो रिंग होती है आपकी बेंजीन होती है, ये क्या होती है, जैसे एरोमेटिक रिंग होती है। एरोमेटिक का मतलब होता है ये रेजोनेंस यानी कहते हैं शो करती है। रेजोनेंस का मतलब होता है कि जैसे जो बॉन्डिंग की प्रोसेस होती है वो ट्रांसफर होती रहती है रेजोनेंस में, कि अगर जैसे अगर यहाँ पे अगर हमने डबल बॉन्ड यानी कि लगा दिया तब यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 इसके कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट हो गए। अब मैं अगला यानी कि बॉन्ड कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे लगा दूंगा, तो 1 2 3 4 इसके कंप्लीट, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट, और एक बॉन्ड यहाँ पे लगा देते तो 1 2 3 4 इसके कंप्लीट हो गए, और 1 2 3 4 इस कार्बन के भी यानी कि 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर यानी कि बनती है। और यही जो मैंने बताया कि एरोमेटिक यानी कि रिंग के फॉर्म में होती है, मतलब ये रेजोनेंस शो करती है। तो इसको या तो इस तरीके से आप इनके अटैच कर सकते यानी कि बना सकते हो इसकी स्ट्रक्चर, या फिर आपको यहाँ पे यानी कि इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे 2 तरीके से यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर यानी कि बनाई जा सकती है, कि पहले यहाँ पे हाइड्रोजनों को यानी कि क्या कहते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच कर देंगे। इसके बाद यानी क्या है, मैंने बताते यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड यहाँ से आपने एक बार इनका अटैचमेंट कर दिया है, तो जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड यहाँ से ही आपको इनका अटैचमेंट कराना, आप यहाँ से भी करा सकते हो। तो आपने यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड बना दिया, अब कितना हो गया, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट। अब इसके बाद एक छोड़ करके बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे एक छोड़ करके इनके डबल बॉन्ड आपको लगाना पड़ता है, कि जैसे अगर डबल बॉन्ड आपने यहाँ बनवा दिया तो एक इनके कहते हैं कि छोड़ देना कार्बन यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट वाले इनके कहते हैं कि बॉन्ड से इनके क्या आपको डबल बॉन्ड इनके कंटेन करवा देना है। उसके बाद एक फिर से छोड़ना है, फिर इनके डबल बॉन्ड इनके क्या है से लगा देना। तो इसमें क्या होता है कि एक इनके कहते हैं कि छोड़ करके और नेक्स्ट के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनवाना होता है। तो 1 2 3 4 इसके कंप्लीट, अब फिर एक छोड़ देंगे अगले वाले के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 इसके कंप्लीट हो गए, और 1 2 3 4 इसके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट हो गए। तो बेंजीन को इनके क्या है, या तो आप इस तरीके से लिख दो या इस तरीके से लिख दो, इनकी बात एक ही होती है। अगर इनके किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होती है कि अगर बेंजीन की अगर स्ट्रक्चर फिर भी नहीं बनानी आती है तो इनके वो क्या कर सकता है, बेंजीन को इनके किस तरीके से और किस तरीके से हम इनके तरीके बना सकते हैं। तो आपको करना क्या, बेंजीन इस तरीके से यहाँ पे इनके बना दोगे, और उसके बाद यहाँ पे ओनली सर्कल लगा देना होता है आपको। यहाँ पे सर्कल लगा दोगे तो बेंजीन की एकदम इनकी स्ट्रक्चर ये भी होती है, कि इसका मतलब होता है फिर अगर आपने बीच में सर्कल लगा दिए तो फिर आपको बॉन्ड शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप यानी कि समझ गए होंगे कि एल्केन्स और एल्काइंस को किस तरीके से किस तरीके से बनाना होता है, या उनकी स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर करते हैं। और ये जो आपको मैंने बताया एरियंस क्या होते हैं, जो इनकी क्या है एक रिंग के फॉर्म में होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोज रिंग बन रही है यहाँ पे, तो ये एरियंस होती है। और इनमें क्या है, जैसे मेनली बेंजीन इनकी आ जाती है। तो बेंजीन की इनकी स्ट्रक्चर ये होती है 3 इनके, जो मैंने बता दी। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, तीनों इनकी स्ट्रक्चर सही है, चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, और चाहे ये लिख दो, ठीक है। तो आपको अगर इससे रिलेटिव कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या अदर जो भी इनके टॉपिक्स वगैरह के बारे में आपको जो वीडियो चाहिए तो आप मुझे इनके बता सकते हो। थैंक यू।